देखिए, ये इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को महसूस करने के लिए पिछले 10 साल से न सिर्फ वो लोग जो उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं, बल्कि अवाम इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्योंकि जो आज की दिल्ली की सरकार है या जो पार्टी वहाँ सरकार में है, उनके जो डिजाइन्स थे जम्मू कश्मीर जैसे एक बहुत ही हिसास खित्ते में जमहूरियत को कुचलना, दबाना, इसी वजह से पिछले 10 साल से 11 साल से कोई 5 सरपंच, कोई बीडीसी, डीडीसी, कोई म्यूनिसिपल काउंसलर या असेंबली उन्होंने अंजाम नहीं होने दिया। खासकर 2018 से जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरी थी, तो इसलिए उसके बाद 5 अगस्त के फैसले आए, वो भी लोगों को दबा के फैसले लिए गए, लोगों को अंधेरे में रख कर के फैसले लिए गए। वो आज तक किसी जमहूरियत में वो तरीका इख्तियार नहीं किया गया। तो इसलिए लोगों का दम भी घुटा हुआ है और लोगों की मजबूरियां भी थी। तो इसलिए अब जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के उस दबाव के तहत में उनको जम्मू कश्मीर में ये चुनाव कराना पड़ा, और इसको हम सारे लोग जश्न के तौर पर मानते हैं। पहली बात तो है कि ये जमहूरियत का एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, इंग्रेडिएंट है, कि लोग अपनी उम्मीदवारी डालें और जनता उनको अपना इंतखाब करे, कौन उम्मीदवार उनको अच्छा लगे, कौन सी पार्टी अच्छी लगी, कौन सा मैनिफेस्टो अच्छा लगे, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, ये अब लोगों के कोर्ट में है। हमसे जो एक पहल करनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, हमने जम्मू कश्मीर में उन सारी पार्टियों को, उन सारे ग्रुपों को, उन सारे फर्दों को, चाहे वो इंडिविजुअल भी है, जो भी बीजेपी के उस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, आओ इकट्ठे मिल करके उस जुल्म का खात्मा करें। अब उसके बाद रिस्पॉन्ड किन लोगों ने किया, कौन से ग्रुप्स ने किया, कौन से फर्दों ने किया, वो आने वाले दिनों में आपको साफ दिखाई देगा। वरना यहाँ पर्दे के पीछे कई सारे बीजेपी चलाए जा रहे हैं। डायरेक्ट बीजेपी का जम्मू कश्मीर में कोई खतरा नहीं, मगर जो इनडायरेक्ट कनेक्शन लेकर के यहाँ चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को उनको पहचानने की जरूरत है। कौन किसकी शाई पर, कौन किसके इशारे पर, यहाँ पर कौन सा एजेंडा चलाने के लिए मैदान में डाले जा रहे हैं, वो जनता को समझने की जरूरत है। मैं एश्योर करूंगा जो इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पैंथर जो कैंडिडेट जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की कुछ उम्मीदवार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ उम्मीदवार है, जो वहाँ सीटों पर फ्रेंडली कंटेस्ट करने का इत्तेहाद दिया गया है। इस हवाले से देखिए, जब दो बड़ी पार्टियां पहले 5 साल अपने अपने लीडरों के थ्रू आगे काम चलाते हैं और पार्टियों का काम आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब चुनाव का टाइम आता है, जिन लोगों ने मैदान में काम किया हो, पार्टियों को बूस्ट किया हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी कॉम्बिनेशन का हो, फिर जब उसको ऐसे वक्त पर मौका नहीं मिलता है तो थोड़ी देर के लिए उसका डिमोरलाइज होना मतलब नेचुरल है। मगर जहां तक हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हमारे साथियों ने इतने खूबसूरती के साथ और मेरिट के बुनियाद पर और ग्राउंड रिपोर्ट के बुनियाद पर, जिस पार्टी का जहां पर थोड़ा ताकत था, जिस पार्टी का जहां पर लीडर लोगों को पसंदीदा है, ऐसे लीडरों को चूज किया गया। और सब कुछ एमएलए बनना ही नहीं होता है, सब कुछ फार्म भरना ही नहीं होता है। जब ये कॉम्बिनेशन कामयाब होगी, जिन साथियों को यहाँ मौका नहीं मिला, उनको आने वाले सरकार के बाद में और तरीके से लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाएगा, उनको इज्जत-याबी की जाएगी। इसलिए मैं अपील करूंगा, वो किसी साइड का भी साथी हो, उसको डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं।